आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12,555 गोरखधाम एक्सप्रेस में, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पंजाब के भटिंडा से कनेक्ट करती है। और जर्नी के दौरान ये ट्रेन 1123 किलोमीटर कवर करती है 20 घंटे 5 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। और बहुत दिनों से आप लोगों की भाई डिमांड आ रही थी गोरखधाम एक्सप्रेस को कवर करने की। सो फाइनली आज इस गोरखधाम एक्सप्रेस में हम लोगों की यात्रा होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज वंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग। अभी देखो दिन का हो रहा है 3:47 और अपनी गोरखधाम एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ऑलरेडी लगी हुई है। काफ़ी देर पहले ही लगा दी जाती है ये गाड़ी 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो ये रहा कोच, अंदर से भी साफ़ सफाई तो सही है। बाकी आज की अपनी सीट है इस ट्रेन में, सीट नंबर 19 अपर बर्थ। भाई साहब आज की पूरी जर्नी इस अपर बर्थ पे होने वाली है और कोई सीट तो मिली नहीं। खैर चलो, ये सही है कि यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट्स सफिशिएंट दिए हुए हैं, हर एक सीट पे एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। बट सीट गड़बड़ मिल गई आज की। तो अभी शाम का 4 बज रहा है। रेलवे स्टेशन से ही हमने, ये देखो पीछे स्टॉल है, यहाँ से एक चाय ले ली है 10 रुपये की। और चाय भी टेस्टी है, काफ़ी एवरेज चाय रेलवे स्टेशन में मिल रही है। इधर पे सब ऐसी चाय है, ढंग की चाय नहीं है, अदरक के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। तो हमने सोचा चलो शाम का समय ट्राई करते हैं, सर्दी का टाइम है। और अभी पता है गोरखपुर में धूप भी नहीं निकली हुई थी, अभी थोड़ी सी धूप पड़ रही है सामने से। थोड़ा सा धूप में भी खड़े हो गए हैं, बस थोड़ी देर में ट्रेन भी निकलने वाली है यहाँ से। अपने एकदम निर्धारित समय शाम के 4:20 पे अभी अपनी गोरखधाम एक्सप्रेस निकल रही है गोरखपुर जंक्शन से। अपनी गोरखधाम एक्सप्रेस निकल चुकी है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दूं, डेली शाम को 4:20 पे निकलती है गोरखपुर जंक्शन से और अगले दिन दोपहर में 12:25 पे पहुंचा देती है पंजाब के भटिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। पहले तो ये ट्रेन नई दिल्ली तक ही चलती थी, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया था इस ट्रेन को भटिंडा तक। वैसे सुबह सुबह दिल्ली पहुँचती है, लेकिन अभी दोपहर में भटिंडा का टाइम दिया हुआ है इस ट्रेन का पहुँचने का। आगे की साइड देखो कलरफुल इल्लू भाई खड़ा हुआ है अपना WAP-7 लोकोमोटिव। और आज अपनी ट्रेन में भी लगा हुआ है WAP-7 ही। ये पास से दिखाते हैं कैसा पेंटेड सा दिख रहा है, अलग ही कुछ लिवरी में। तो ये है भाई साहब तिरंगा लिवरी में अलग ही बनाया हुआ है रोयापुरम शेड का WAP-7 लोकोमोटिव है। ये मस्त लग रहा है भाई साहब। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, धो देना इसको तो और बढ़िया लगेगा देखने में। ये अभी रोहिणी रिवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गोरखपुर जंक्शन निकलने के बाद एकदम। तो चलो फाइनली अभी जर्नी शुरू हो गई है अपनी गोरखधाम एक्सप्रेस में। और सर्दी बढ़िया पड़ रही है, जैसे कि हमने बताया था दिन भर धूप देखने को नहीं मिली। अभी शाम को थोड़ी सी धूप निकली थी, वो वापस गायब है धूप। तो धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे। और सब जगह ऐसे ही, यहाँ कानपुर दिल्ली मतलब पूरे नॉर्थ साइड में अभी यही हाल चल रहा है। सर्दी बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते भर में देखा जाए तो सर्दी जो है अच्छी बढ़ रही है, क्योंकि स्नोफॉल भी ऊपर की साइड माउंटेन्स पे होना शुरू हो गया है धीरे धीरे सभी जगह। ये भी रीज़न है। बाकी ये है कि ये ट्रेन डेली काफ़ी लेट पहुँच रही है दिल्ली और उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन। अब कल देखना होगा भाई कि ये ट्रेन कब तक अपन को दिल्ली पहुंचाती है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भाई कितना समय ले लेगी ये गाड़ी आगे रूट में। तो अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं राप्ती रिवर को। ये आ गई राप्ती रिवर।
Express from Gorakhpur to Bhatinda is arriving on platform number 1. इस जर्नी में मात्र 35 किलोमीटर कवर करने के बाद अपनी ट्रेन का पहला हॉल्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश का खलीलाबाद रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन मात्र 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 77 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर लखनऊ रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। अभी पीछे देखा काफ़ी पैसेंजर्स हैं। मेन चक्कर क्या है ना कि दिल्ली और गोरखपुर के बीच में एक तो ये गाड़ी है मेन, और एक और मेन गाड़ी है जो अपनी हमसफ़र चलती थी, जो गोरखपुर हमसफ़र थी, वो टोटली कैंसिल चल रही है। तो अब लोगों के पास इसी गाड़ी का ऑप्शन है। हमसफ़र जो है ना एकदम कैंसिल चल रही है, इसलिए ये ट्रेन एकदम फुल पैक चल रही है। समझ लो कि एक शायद सेकंड एसी में एक आध सीट खाली थी और एक आध फर्स्ट एसी में, बस बाकी थर्ड एसी में एक सीट भी खाली नहीं है। जबकि इस ट्रेन में थर्ड एसी के पूरे 9 कोचेस लगे हुए हैं, 9 थर्ड एसी है, उसके बाद भी एक सीट भी खाली नहीं। समझ लो इतना क्राउड चल रहा है इस गाड़ी में। ये देखो भाई साहब, खलीलाबाद में चल रहा है मस्त यहाँ का मेला। एकदम बगल से गाड़ी निकल रही है मेले के। खलीलाबाद निकलने के बाद अभी अपनी ट्रेन ने बढ़िया 110 की स्पीड लगभग मेंटेन करी हुई है, और आगे में ना अभी सत्यग्रह एक्सप्रेस को लूप लाइन पे लगाया हुआ है। अपनी ट्रेन उसको ओवरटेक करने वाली होगी। वो मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है और अपनी सुपर फास्ट है। चलो जर्नी शुरू हुई है और हाल ही ओवरटेक देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। चलो अभी आपको दिखाते हैं इस जर्नी का पहला ओवरटेक गोरखधाम एक्सप्रेस से। और बगल से ये क्रॉस हुई यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे, बस्ती रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पे आपको फ्री वाईफाई, फूड स्टॉल्स, एस्केलेटर्स, पार्किंग जैसी सभी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। 1872 में इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था और अभी फिलहाल ये रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन में है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर पूरे 3 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। तो इन केस वैसे हम देख रहे हैं काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी क्राउड था, मतलब जितना खलीलाबाद से नहीं था उतने उससे ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से बोर्ड करते हैं इस ट्रेन में। तो इन केस आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, बोर्ड कर रहे हो, तो भाई टाइमली कर लेना। मात्र 3 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है गोरखधाम एक्सप्रेस का बस्ती रेलवे स्टेशन पे। बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन, और यहाँ पर आपको स्टेशन पे स्टॉल्स, वेंडर्स काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। वाटर वेंडिंग मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है, तो आप पानी भी ले सकते हो 5 रुपये लीटर के हिसाब से। तो सभी फैसिलिटी हैं इस रेलवे स्टेशन पे फिलहाल। तो जैसी उम्मीद थी अभी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। एकदम एक्शन हो रहा है भाई शुरू इस जर्नी में। अभी अपन लोग सत्यग्रह एक्सप्रेस को ओवरटेक करके आए, उसको ओवरटेक किया बिहार संपर्क क्रांति ने। अपना यहाँ पर हॉल्ट है और बिहार संपर्क क्रांति का गोरखपुर के बाद हॉल्ट नहीं है, ठीक है, सीधा उसका गोंडा जंक्शन पे है। तो अभी बिहार संपर्क क्रांति आ रही है अपन को यहाँ पर ओवरटेक करने। पहले अपनी ट्रेन ने एक ओवरटेक किया, उसके बाद अपन को एक ओवरटेक पड़ने वाला है इस जर्नी में। आ गई बिहार संपर्क क्रांति, एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। तो आगे साइड देखो एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, और ये आ गई अपनी बिहार संपर्क क्रांति।
भाई साहब बढ़िया हॉन्किंग के साथ निकली गाड़ी, मज़ा आ गया इस ओवरटेक में। अभी बस ओवरटेक रिकॉर्ड कर रहे थे, उतने में अपने भाई HY फैमिली के एक भाई मिल गए, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो इन्होंने पहचान लिया ओवरटेक अभी रिकॉर्ड कर रहा। कैसा रहा ओवरटेक, देखने मज़ा आया? ओवरटेक में मज़ा आया और आपकी वीडियो एकदम इंफॉर्मेटिव रहती है, फुल जैसा जितना प्राइस होता है उतना प्राइस देना चाहिए, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन है सब आप बताते हैं, बहुत अच्छी लगती है आपकी चलो वीडियो। बढ़िया लगा भाई से मिलके, और भाई के बड़े भैया भी मिल गए, सब्सक्राइब करो तो इनको भी मिल गया। ये जा रहे हैं बढ़िया अभी मनाली घूमने, एकदम सही टाइम पे। अभी स्नोफॉल हो गया लास्ट, अभी क्या है कि शिमला वगैरह हम गए थे तब तो उस साइड कुछ भी नहीं था, बट अभी स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया, तो सही है। चलिए चलो भैया आपको भी हैप्पी जर्नी, आराम से जाओ, ट्रैवल करो, सर्दी का मजा लो। चलो भाई। ओवरटेक पड़ने के है मात्र 2-3 मिनट बाद ही अभी अपनी ट्रेन निकल रही है बस्ती रेलवे स्टेशन से। तो इस ट्रेन में आपको पेंट्री का कोच नहीं मिलेगा, साइड पेंट्री है, और उसी के वेंडर से चाय ली है, और चाय क्या है बिल्कुल पानी है, एकदम बर्बाद है, पूरी अभी हम फेंकेंगे। अभी हमने जस्ट इसलिए ले लिया, सर्दी का समय है, इस ट्रेन में अगर कोई ट्रैवल करता है तो भाई चाय का कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, एकदम बर्बाद रहने वाला है, क्योंकि बेकार है यार। मतलब कुछ तो चाय के नाम पे दे दो यार, ये तो बिल्कुल पानी दे रहे हो एकदम से। स्टेशन पे पी थी वो चाय भी एकदम ऐसी थी, और ये भी बेकार है भाई। सही में पेंट्री होना इसलिए बहुत ज़रूरी है, कम से कम एटलीस्ट इससे तो थोड़ी ठीक ही मिल जाती। ये तो बिल्कुल चाय बोलना ही गलत है इसको, ये वाली बात है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मनकापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मनकापुर की बात करें तो ये अपने इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए जाना जाता है। जंक्शन रेलवे स्टेशन है, 2 लाइन आकर मिलती है, एक तो आती है अपनी गोरखपुर से, इससे हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाती है यहाँ से लखनऊ के लिए, और एक लाइन यहाँ से अयोध्या के लिए अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। इस रेलवे स्टेशन पे भी आपको कुछ स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ भी हैं, यहाँ भी है, अभी समोसा चाय वगैरह यहाँ मिल रही है। तो ये समोसे लिए अभी हमने 15 रुपये में 2, 20 के 3 मिल जाएंगे, 15 के 2, और साथ में ये इसके चटनी वगैरह कुछ नहीं है, ये है अचार मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी जो समोसे लिए थे ना मनकापुर जंक्शन से, बढ़िया है समोसा, बस ये है कि इसके संग चटनी और देते तो बढ़िया रहता। अचार दिया हुआ है और गर्मा गर्म है, एकदम फ्रेश अभी निकले हुए थे गर्मा गर्म समोसे, तो हमने ले लिए थे। इतने गर्म है कि भाई मुंह जल गया हमारा। अभी बाहर से सर्दियों में जल्दी ठंडा हो जाता है, अंदर जो स्टफिंग है वो एकदम गर्म है, और आलू और मटर भी डली हुई है स्टफिंग में, तो बढ़िया है, ट्राई कर सकते हो आप यहाँ से। आधे प्लेटफॉर्म पे गोंडा जंक्शन पे तो लाइट ही नहीं जल रही, इधर साइड जल रही है, पीछे लाइट ही नहीं थी बिल्कुल। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर पूरा 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है अपनी ट्रेन का। इस ट्रेन में हमने जैसे बताया था कि पेंट्री नहीं है, साइड पेंट्री का कोच देखने को मिलेगा, और उसमें भी साइड पेंट्री का खाने के ऑर्डर अभी ले रहे थे वेंडर वगैरह, तो हमने नहीं दिया, इनके पास सिर्फ वेज मील ही अवेलेबल थी और कुछ भी नहीं है। और फिर हमने पैसे वैसे भी पूछे नहीं, हमने छोड़ो, वो बेच रहे थे, बगल में पैसेंजर को बता रहे थे, तो हमने सुना, तो हमने आपको बता दिया। तो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो खाने पीने की अपनी व्यवस्था करके चलो। ऑनलाइन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे गोंडा जंक्शन पे, आगे लखनऊ पे, और हाँ गोंडा, लखनऊ और कानपुर ऐसे होल्ड पे मिलेगा, लेकिन लखनऊ काफ़ी लेट आएगा। लखनऊ पे अच्छे ऑप्शंस है खाने पीने के ऑनलाइन मंगाने के। इस रेलवे स्टेशन पे भी चलो देखते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी अपनी ट्रेन आई है, बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। वेंडर्स हैं जो खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, समोसा, छोले भटूरे, पूड़ी और छोले, और साथ में चावल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी ईजिली प्लेटफॉर्म पे ही। तो बहुत सारे आइटम आपको इस रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे खरीदने के लिए। ये देखो प्लेटफॉर्म पे ही, जैसे कि हमने बताया था, बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं, अमूल वगैरह का भी है, तो वहाँ पे भी चीज़ें ले सकते हो आप। और ये देखो गर्मा गर्म यहाँ पर अभी समोसे भी निकल रहे हैं, चावल वगैरह भी हैं छोले के साथ में। एक ये स्टॉल लगाया हुआ है पॉपकॉर्न का, 5 मिनट का होल्ड था, मात्र 5 मिनट में ही निकल रही है यहाँ से। ये देखो जगह जगह ऐसे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्पेशली।
साथ ही वाटर वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है यहाँ पर। वैसे हम सोच रहे थे यहाँ से आगे छोले भटूरे या पूड़ी छोले ये सारी चीज़ें कुछ ट्राई कर लेंगे, ले लेंगे, फिर देख के पता नहीं क्यों मन ही नहीं हुआ। और ये गर्मा गर्म अभी अपना ब्रेड पकौड़ा सिक रहा था तो बस यही ले लिया। पानी की बोतल हमको लेनी थी तो फटाफट 2 पानी की बोतल ले ली। रेल लाइन यहाँ मिल जाएगी आपको 14 रुपये में। तो बस ये सारी चीज़ें लेके फटाक से ट्रेन में चढ़ गया। ब्रेड पकौड़ा एकदम गर्म है, जस्ट अभी सिक ही रहा था, फ्राई हो ही रहा था, तो उतने में हमने ले लिया। चलो देखते हैं आगे और ऑप्शंस तो हमने आपको सारे बता ही दिए, खाने पीने के क्या क्या आपको कैसे कैसे मिल जाएंगे। वैसे खुद से लेके चलो खाना पीना वो ही बेटर है। अभी जो ब्रेड पकौड़ा लिया था इसको फिनिश कर लिया ऑलमोस्ट, बस इतना तो अब छोड़ेंगे इसको, क्योंकि भाई इसमें स्टफिंग के नाम पे आलू है ही नहीं। मतलब समझ लो कि जरा सा नाम मात्र को आपको मिल जाएगा। और 20 रुपये का ये ब्रेड पकौड़ा लिया था। वैसे तो गर्म और फ्रेश था और हरी चटनी के साथ दिया हुआ था, बट वही है कि ज़्यादा कुछ टेस्ट इसका ठीक नहीं है। तो ये सब खा के हमारी तो भाई इच्छा भर गई। अब तो सोच रहे हैं ये डिनर अब और कुछ छोड़ ही दें, अब उम्मीद ही ख़त्म समझ लो, बिल्कुल ये वाली बात है। क्योंकि इस रूट में वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, जैसे कि हमने बताया था लखनऊ तक। और गोरखपुर से लेके चलने का खाना पीना इतनी जल्दी कोई मतलब बनता नहीं था, वही शाम को 4 बजे से और सर्दियों के समय, इसलिए हमने वहाँ से नहीं लिया हुआ था। अब लखनऊ तक रात को 9:30 बजे तक कौन वेट करेगा, इसलिए अब बस हो गया। आज का यही डिनर था अपना, अब डिनर फिनिश। आज का डिनर समोसे और पकौड़े में निपट गया अपना, समझ लो। तो इस ट्रेन की साइड पेंट्री से भी आपको चिप्स वगैरह अगर कुछ चाहिए, चिप्स बिस्किट्स, तो ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो अभी ये देखो कोकोनट वाली एक कुकीज़ का पैकेट ले लिया है हमने लास्ट अपने डिनर के लिए, कह सकते हो यही। तो देखो सामने से आ रही है भटिंडा से गोरखपुर जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस। भाई साहब ये गाड़ी 15 घंटे की देरी से चल रही है अभी। अपने निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाराबंकी की जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी आ रही है, यही गोंडा से एक लाइन जा रही है लखनऊ के लिए, इस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एक लाइन यहाँ से अयोध्या के लिए अलग हो जाती है। मनकापुर जंक्शन से भी एक लाइन अलग होती है और एक लाइन यहाँ से भी अयोध्या के लिए अलग हो जाती है। तो कई ट्रेन ऐसे घूम के भी जाती हैं अपना, जैसे कि वंदे भारत हो गई ना, वो इस तरीके से ऐसे घूम के गोरखपुर जाती है, जो प्रयागराज गोरखपुर वाली वंदे भारत है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। अभी ट्रेन आई तब काफ़ी सारे ऐसे वेंडर्स वगैरह थे जो कि चाय समोसे और बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें बेच रहे थे, पीछे की साइड में थे, कुछ ट्रेन में चढ़ गए। तो इस रेलवे स्टेशन पे भी थोड़े बहुत वेंडर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टॉल वगैरह, ये वाला स्टॉल तो बंद पड़ा हुआ है, खैर आगे एक स्टॉल है वो ओपन है। तो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस रेलवे स्टेशन पे। बाकी अभी जो क्रॉसिंग हमने आपको दिखाई थी ना गोरखधाम एक्सप्रेस की, जो कि भटिंडा से गोरखपुर जा रही है, भाई साहब 15 घंटे लेट है वो ट्रेन। सोचो यहाँ से मतलब डेली अभी हम देख रहे हैं, डेली गोरखपुर से तो ये ट्रेन सही टाइम पे निकल रही है, लेकिन रास्ते में लेट हो जा रही है। मेनली ये कानपुर और नई दिल्ली का जो सेक्शन है ना, उस पर बहुत ज़्यादा डिले हो रही है गाड़ी। मतलब उस रूट में सभी ट्रेनें अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली, तो कानपुर से नई दिल्ली के लिए कम से कम 12-12, 14-14 घंटे ट्रेनें लगा रही हैं। इवन राजधानी ट्रेन भी, जो भी राजधानी ट्रेनें चलती हैं ना, राजधानी एक्सप्रेस जितनी भी हैं, सबको इतना टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो वो देखते हैं अभी रूट में, समझ आएगा आगे ट्रैवल करते हुए।
तो पैरेलल ओवरटेक कर दिया है अभी मालगाड़ी को। और लखनऊ बस अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, रेड सिग्नल है, आउटर में रोक रखा है। और ये देखो भाई साहब क्या मस्त सही जगह रोक रखा है ट्रेन को। ये अपनी गोमती रिवर यहाँ पर फ्लो हो रही है। गोमती रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है यहीं पर रोक दिया है, ब्रिज के ऊपर ही रुकी हुई है अपनी ट्रेन। ये देखो पूरी रिवर सामने से दिख रही है फ्लो होती हुई। चलो भाई साहब, रेड सिग्नल था, अभी डबल येलो सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। दो 270 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 26 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रेलवे स्टेशन, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर आपको और भी लखनऊ में बहुत सारे रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे अपनी बिहार संपर्क क्रांति जाती है, वो जाती है ऐशबाग, बादशाह नगर, तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन उनमें से एक है ये लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अपनी शताब्दी, तेजस और लखनऊ मेल ये सारी गाड़ियाँ ओरिजिनेट होती हैं। बाकी टाइमिंग की बात करें तो रात में 9:20 का अराइवल है अपनी इस गोरखधाम एक्सप्रेस का लखनऊ रेलवे स्टेशन पे, और 9:30 का डिपार्चर, 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है यहाँ पर अपनी ट्रेन का। टाइम देख लो, रात का 9:50 होने वाला है और इस टाइम ट्रेन पहुंची है। यहाँ पर खाना पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे, देखो वेंडर है यहाँ पर खाना वाना बेच रहे हैं, तो स्टॉल्स वगैरह, और ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर खाना मंगाने के। बस वही है, टाइमिंग गड़बड़ है, टाइमिंग इतना लेट है इस गाड़ी की यहाँ पहुँचने की, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हमने फिर कुछ मंगाया ही नहीं। वैसे आज डिनर में कुछ भी खाया नहीं है ऐसा, मतलब वही ब्रेड पकौड़ा और समोसा खाया हुआ था। अभी एक स्टॉल हमको मिला, बढ़िया गर्मा गर्म ऑमलेट बना रहे थे, वो बढ़िया प्याज व्याज डाल के, ऐसा मतलब वो टिपिकल स्टेशन वाला वैसा नहीं था, थोड़ा सही लग रहा था देखने में। हमने चलो भाई बना दो एक, अपनी गाड़ी निकलने से पहले बना दोगे? कह रहे हाँ बना देंगे। एक बना रहे थे किसी और का, उसके बाद बस हमारा ही बनाने वाले थे, उतने में सिग्नल हो गया, ट्रेन अपनी निकल गई। बढ़िया ब्रेड व्रेड लगा के बना रहे थे भाई साहब वो। यार आज लगता है किस्मत में है ही नहीं खाना, इसलिए निकल गई गाड़ी। वहाँ से आप खुद कर सकते हो, यहाँ रेड हैंडल होगा, इधर इस साइड आएगा, इस साइड हैगा। बता दूंगी मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाइए ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वही है। अरे वो रेड वाला है ना ऑप्शन, वही है। हाँ उसको खींचना पड़ेगा नीचे को, हाँ उसी को नीचे को खींच के होगा। चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी इधर ही लगनी थी क्या? 4 पे? 3 पे लगी थी वो। 3 तो उस साइड है, आप 4 नंबर प्लेटफॉर्म से इसको आपने पकड़ा है। अरे खोलिए तो, हाँ आप उतर जाओ, पकड़वा देंगे आराम से आराम से। ये लीजिए, पीछे को आराम से निकल जाओ आप, इधर को स्टेशन है। हाँ इधर को जाना होगा, इधर को है स्टेशन। स्टेशन पे उतर ले कहीं, आप बोल दीजिए। अब वो हाँ, अब मेन बात है जिस गाड़ी को इन्हें पकड़ना है उसका रूट अलग है, इनको जाना थोड़ी रुकेगी वो। नहीं रुकेगी नहीं, लेकिन स्टेशन यही है ना पीछे। हाँ जरा सा 200 मीटर। वो आंटी तो देखो चेन पुलिंग करके चली गई, और यहाँ अपनी ट्रेन एसीपी में खड़ी हुई है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, उसी का साउंड आ रहा है। ज़्यादा आगे ट्रेन अभी अपनी निकली नहीं थी। ये यार्ड है अपना, ये देखो एसी सुपर फास्ट लगी हुई है लखनऊ दिल्ली वाली, यार्ड के पास में ही रुकी है गाड़ी। या अभी लोको पायलट रीसेट करने के लिए ट्रेन को। आगे से तो देख रहे हो जरा से पैसेंजर की लापरवाही की वजह से क्या क्या हो गया यहाँ पर। दरअसल बात ऐसी है कि वो जो आंटी, वो जो लेडी पैसेंजर थी ना, उनको चढ़ना था लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस में,
और वो लगी हुई थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ये इन्होंने 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई। एक तो ये, इनको पता था 3 पे लगी हुई, उसके बाद इस गाड़ी में चढ़ गई, ना नेम बोर्ड देखा, ना नंबर देखा, ना तब किसी से पूछा। जब गाड़ी चल गई आगे कम से कम 200 मीटर निकल आई, तब जाके हम ही जा रहे थे, हमसे ही पूछा ये कौन सी गाड़ी है, तो हमने बताया गोरखधाम। तो फिर क्या नहीं गलत में ऐसा वैसे चढ़ गए। फिर उन्होंने चेन पुलिंग करी, उतर गई, गाड़ी रुकी है अभी ये यार्ड के पास में ही, उतर के वो तो चली गई। अब ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है अपनी चेन पुलिंग होने के बाद में। फिर आगे से, इतने आगे से लोको पायलट आए, उन्होंने रीसेट किया इसको, तब जाके अभी अब गाड़ी चलेगी यहाँ से। अभी देखो बगल से कोई गाड़ी यहाँ पर डिपार्चर ले रही है। ये है लखनऊ मेल। अपनी ट्रेन अभी चेन पुलिंग के बाद निकल ही नहीं पाई और बगल से लखनऊ मेल निकल रही है, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली। खैर इसका रूट भी अलग है, यहाँ से वाया मुरादाबाद जाएगी ये दिल्ली के लिए, और हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से उन्नाव कानपुर वाली लाइन से। तो ये लो भाई लखनऊ मेल निकल गई, और ये लखनऊ नई दिल्ली AC एक्सप्रेस की भी शंटिंग चालू हो गई है। ये अभी लखनऊ पे लगाई जाएगी और कुछ देर में ये भी निकलेगी यहाँ से दिल्ली के लिए। चलो अपनी ट्रेन को भी यहाँ से चलने का अभी सिग्नल तो खैर मिला हुआ था, अभी चल दी गाड़ी यहाँ से। तो ये देखो ये लखनऊ मेल निकल गई अलग, अभी भी छोटा सा पैरेलल ऐसी चल ही रहा है तब से ही। ये जा रही है वाया मुरादाबाद वाली लाइन से और हम लोग बढ़ रहे हैं उन्नाव कानपुर वाली लाइन पे। और दोनों ही गाड़ियों को कल सुबह तक पहुंचना है दिल्ली। हम आपको कल बताएंगे भाई कौन पहले पहुंचा दिल्ली। अभी साथ निकले हैं लखनऊ से अलग अलग रूट से, और सुबह दिखाएंगे कौन दिल्ली पहले पहुंचता है। अभी देखो रात का हो गया है 11:30 और अभी अपनी ट्रेन 1 घंटे 24 मिनट की देरी से चल रही है। उन्नाव जंक्शन अभी तक पहुंचे ही नहीं है। 28 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है उन्नाव जंक्शन। उन्नाव के बाद कानपुर। रात को 11:18 का टाइम है, बट अभी तो ट्रेन लेट है। उसके बाद नई दिल्ली सुबह। चलो अभी फ़िलहाल सोते हैं रात का। देखो 11:30 हो गया ऑलमोस्ट। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह का बज रहा है 6:09 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई टुंडला रेलवे स्टेशन पे। टुंडला रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट नहीं है, वैसे कानपुर से चलने के बाद सीधा हॉल्ट है अपनी ट्रेन का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और अभी टुंडला पे लूप लाइन पे लगा दिया गया अपनी गाड़ी को। लूप लाइन पे लगाया है, इसका मतलब कोई ओवरटेक होने वाला है यहाँ पर अपनी ट्रेन को। चलो देखते हैं। अभी तो हमने ये भी नहीं देखा कि भाई ट्रेन चल कैसी रही है, मतलब क्या लेट है क्या कुछ है, देखते हैं। चलो भाई गाड़ी तो रुक गई है यहाँ पर। तो भाई साहब कहानी ये है, रात को 2:28 पे टुंडला स्किप करना था और अभी 6:09 पर हम लोग टुंडला पहुँचे हुए हैं। स्किप तो छोड़ो, यहाँ सिग्नल ही नहीं है, लूप लाइन पे लगा दिया गया। और गाड़ी अभी अपनी चल रही है 3 घंटे 41 है क्या, हाँ 3 घंटे 41 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन चल रही है। और 210 किलोमीटर यहाँ से अभी भी न्यू दिल्ली बचा हुआ है। चलो अभी देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी आ रही है अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। होगी अपनी ट्रेन भी सुपर फास्ट है और कोई बढ़िया सी गाड़ी आ रही होगी ओवरटेक करने के लिए। ट्रैक करते हैं थोड़ा सा। तो लूप लाइन पे लगा के और फिर वापस से निकाल दी अपनी गाड़ी को। यहाँ पर किसी ट्रेन से ओवरटेक ही नहीं कराया और फिर भी लूप लाइन पे लगाया गया था। तो सामने खड़ी हुई है नई दिल्ली बरौनी क्लोन स्पेशल। अभी देखो अपनी ट्रेन ने लगातार 130 के अराउंड जो है स्पीड मेंटेन कर ली है। और भाई साहब ऐसे वेदर में सुबह 130 की स्पीड
अभी देखो स्किप करने वाले हैं हम लोग हाथरस जंक्शन। अभी देखो उजाला होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे और फॉग दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा फॉग है बट इतना नहीं है कि ट्रेन को स्लो डाउन कर पाए। स्लो नहीं हो रही भाई, गाड़ी मस्त भाग रही है 130 पे लगातार। अभी सुबह का हो रहा है 6:49 और अपनी ट्रेन में भी देखो साफ सफाई का काम चालू है। OBHS स्टाफ के द्वारा साफ सफाई की जा रही है गाड़ी में। टुंडला निकलने के बाद अभी लगातार 130 मेंटेन किए हुए थी अपनी ट्रेन, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है। चक्कर ये है कि अपने आगे चल रही है अभी वैशाली एक्सप्रेस और उसका हॉल्ट हैगा अभी अलीगढ़ जंक्शन पे, तो वो वहाँ रुक रही है, तो यहाँ इसको स्लो डाउन कर दिया। हमको ये समझ नहीं आ रहा, जब वैशाली के हॉल्ट है तो उसको ओवरटेक करवा देने चाहिए ना, उसको लगाओ भाई लूप लाइन पे, गोरखधाम निकालो। जब इसका डायरेक्ट नई दिल्ली पे हॉल्ट है और उसका अभी अलीगढ़ तो है ही, उसके बाद में गाजियाबाद भी रुकेगी वो, तो फिर इसको निकालना चाहिए। लेकिन स्लो डाउन हो गई है, देखते हैं ओवरटेक कर दे तो फिर मज़ा आएगा। बाकी ये है कि अभी कुछ टाइम से हम देख रहे थे राजधानी ट्रेन जो भी हैं सभी, जैसे हमने बताया था, लेट चल रही थी 10-10, 14-14 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ऐसे। तो उसका मेन रीज़न एक तो फॉग था और दूसरा क्या है कि ये जो कानपुर नई दिल्ली सेक्शन है ना, इस पर अभी कुछ ट्रैक अपग्रेडेशन का काम भी चल रहा था। इस वजह से ट्रेनें काफ़ी लेट हो रही थी। अभी हमको लगता है काफ़ी हद तक ये काम हो गया होगा, इसलिए उतना ज़्यादा डिले नहीं हुई अपनी ट्रेन। अभी लगभग 3.5 घंटे के आसपास ही लेट चल रही है। बाकी इस रूट में लगभग सभी गाड़ियाँ लेट है, ऐसा नहीं सिर्फ यही ट्रेन लेट है, सब ट्रेन। वंदे भारत तो 10 घंटे लेट चल रही है अभी भी फ़िलहाल। तो ये हाल है। जो कल 3 बजे छूटी थी वाराणसी से वंदे भारत, रात को कल 11 बजे उसको नई दिल्ली पहुँचना था, अभी नहीं पहुँची है वो, अभी पहुँचेगी समझ लो 8, साढ़े 8 बजे तक। अपने कुछ आगे ही चल रही है, किलोमीटर 70-80 किलोमीटर आगे ही चल रही है। तो ये हिसाब किताब है भाई ट्रेनों का। मतलब अभी ये ट्रैक अपग्रेडेशन का ही काम है, क्योंकि अभी सुनने में ऐसा भी आया था, क्योंकि ये सेक्शन जो है 160 kmph वाला होने वाला है, तो उसका भी अपग्रेडेशन का काम हो सकता है चल रहा हो। अगर 160 हो जाएगा ना, तब तो नई दिल्ली और कानपुर ट्रैवल करने वाला की मज़ा होगा। लगातार 160 भागेगी गाड़ी, कितनी जल्दी ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। सबसे मज़ा आएगा उसमें राजधानी गैंग का। राजधानी गैंग सटासट निकला करेगी, जब ओवरटेक करा करेगी 160 पे, मज़ा आ जाएगा। अभी देखो बगल वाली लाइन पे एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, और बाकी फॉग यहाँ पर देखो ज़्यादा कुछ फॉग नहीं है। दूर की भी मतलब पेड़ वगैरह हैं दिख रहे हैं, क्लियर विजिबिलिटी काफ़ी है आज तो। इस वजह से ट्रेन भी 130 की स्पीड मेंटेन कर पा रही है यहाँ पे। अभी वैशाली के चक्कर में एकदम स्लो चल रही है गाड़ी अपनी। बगल में देखो बढ़िया DFC अपना अलग चलता रहता है, ये सही है। यहाँ पैसेंजर ट्रेन्स का कुछ भी चले, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, DFC अपना ऑपरेट होता रहेगा, माल गाड़ियाँ चलती रहेंगी। अभी देखो मालगाड़ी को भी ओवरटेक पड़ रहा है। एक ये टैंकर वाली मालगाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, पेट्रोल वाले टैंक की, और पीछे से देखो एक ट्रेन आ गई है ओवरटेक करने के लिए उसको। ऐसा नहीं है पैसेंजर ट्रेन को ही ओवरटेक पड़ता है, मालगाड़ियों को भी आपस में ओवरटेक ये लोग खेलते रहते हैं। ये देखो वेब 7 निकल रहा है यहाँ से कोयला लेके, WAG9 हम कह रहे हैं, वेब 7 WAG9 लोकोमोटिव अपना इल्लू आई कोयला भर के ले जा रहा है दिल्ली। लो भाई साहब, अपनी ट्रेन इतनी स्लो चल रही होगी, आगे सिग्नल ही नहीं है, रेड सिग्नल है। हम मालगाड़ी यहाँ पर पैरेलल ओवरटेक कर गई है DFC पे। चलो कोई नहीं, इसको तो आगे देख लेंगे। बाकी अभी भी मतलब अपनी जो वैशाली एक्सप्रेस है काफ़ी आगे निकल गई, उसके बाद भी धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन और सामने खड़ी हुई है जम्मू मेल। तो जम्मू मेल को यहाँ ओवरटेक भी पड़ रहा है। पता नहीं भाई, कोई सी गाड़ी ओवरटेक मार गई यहाँ पर जम्मू मेल को।
तो अभी अपनी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है आनंद विहार से अयोध्या जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। तो देखो सामने से आई गई बस वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी बगल से क्रॉस होने वाली है लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। तो अभी सुबह का ऑलमोस्ट 8 बज गया है और इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट वगैरह के कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेंट्री कार है नहीं। और ऐसी गाड़ियां जब लेट होती हैं तब पैसेंजर को बस भूखे प्यासे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि पेंट्री है नहीं है, ट्रेन का हॉल्ट है नहीं, कहीं रुक रही नहीं है वैसे भी, तो कुछ मिलना तो पॉसिबल है नहीं है। ये चक्कर है। साइड पेंट्री है, वो सुबह से चाय बेच रहे हैं बट उनके पास खाने पीने का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पैक्ड आइटम्स ही एक ऑप्शन बचता है ऐसे में, बस यही है। तो ये कहो भी तो ट्रेन लगभग 3.25 3 घंटे 50 मिनट के समथिंग जो है लेट चल रही है, और ज़्यादा अगर लेट हो जाती तो फिर लंच के टाइम तक तो क्या ही होता। तो ये इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा बहुत अपना पैक्ड आइटम कुछ ना कुछ लेके चलो, स्पेशली सर्दियों में आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी गाड़ी में तो फिर थोड़ा सा कैरी करके चलना ही बेस्ट है, क्योंकि पता नहीं है भाई सुबह कितना लेट हो जाए गाड़ी। जैसे कि हमने बताया था ट्रैक अपग्रेडेशन का काम चल रहा है यहाँ पर इस रूट में। तो ये देखो आगे की साइड में मशीन भी लगी हुई है जो अपनी ट्रैक वगैरह की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम करती है ना, वो सब। यहाँ पूरा सामान डला हुआ है, इसी वजह से ट्रेन्स वगैरह भी थोड़ा सा इस रूट में डिले चल रही है। अभी बस हम लोग पहुंचने वाले हैं गाज़ियाबाद। उससे पहले ये देखो आउटर में लगी हुई है गाज़ियाबाद निकलने के बाद नेताजी एक्सप्रेस। ये सप्त क्रांति एक्सप्रेस है जो कि अभी आ रही है मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए। इसी के साथ पैरेलल अराइवल होने जा रहा है अपना गाज़ियाबाद पे। ये देखो भाई चाय वाले रनिंग गाड़ी में ऐसे उतर जाते हैं, इस गाड़ी से उतरे हैं अपनी में चढ़ जाएंगे, यही है हिसाब किताब। अभी कुछ ही देर में हम लोग गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। गाज़ियाबाद वैसे हॉल्ट नहीं है, स्किप ही करेगी अपनी ट्रेन, डायरेक्ट नई दिल्ली ही रुकना है ट्रेन को। बाकी ये देखो सप्त क्रांति बगल में पैरेलल अराइवल हो रहा है इसका अपने साथ में गाज़ियाबाद में, मतलब एंट्री पैरेलल हो रही है एक साथ में। और ये आ रही है वाया मुरादाबाद वाले रूट से। और रात में अपनी जो लखनऊ मेल मिली थी ना, लखनऊ पे अपने साथ में ही निकली थी, वो अभी कम से कम 50 मिनट पहले पहुँच चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो भाई रेस ने लखनऊ मेल जीत चुकी है, क्योंकि वो वाया मुरादाबाद वाले रूट से आई थी जैसे कि हमने बताया था। तो उस रूट पे कोई दिक्कत नहीं है। इस रूट पे भी नई दिल्ली कानपुर वाले रूट पे काम चल रहा है ट्रैक का, जैसे कि हमने दिखाया अभी भी रास्ते में। इसी चक्कर में ट्रेन लेट हो रही है इस रूट की पूरी, और उस रूट पे तो आराम से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये गाड़ी भी उसी रूट से आ रही है, तो ज़्यादा डिले नहीं है वाया मुरादाबाद वाली लाइन पर ट्रेनों का। अभी सीमांचल एक्सप्रेस निकल रही है आनंद विहार जोगबनी। सो अभी अपने अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पर अपनी ट्रेन पहुंच गई है गाज़ियाबाद पे। यहाँ स्किप ही करना था लेकिन यहाँ लूप लाइन में इतने अंदर लगा दिया है। अच्छा एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी कानपुर दिल्ली वाली लाइन पे गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, लेकिन अपना वाया मुरादाबाद वाली जो लाइन है ना, वहाँ से गाड़ियाँ सही आ रही हैं। अगर आप लखनऊ से इनकेस ट्रैवल कर रहे हो तो वाया कानपुर की जगह वाया मुरादाबाद वाली लाइन ले सकते हो, वो ज़्यादा बेटर अभी परफॉर्म कर रही हैं गाड़ियाँ उस रूट पे, लेट ही नहीं हो रही, क्योंकि काम चल रहा है इस वजह से। बाकी जो अपन ने कल बस्ती रेलवे स्टेशन से पहले सत्यग्रह एक्सप्रेस को ओवरटेक किया था ना, वो गाड़ी भी अभी अपने आगे निकल गई है, और वो ऐसे आगे निकली ना, वो वाया मुरादाबाद आई है लखनऊ से, तो वो भी अभी आनंद विहार पहुंचने वाली भी है, बस 1 आध किलोमीटर रह गया है। तो वो अपने से पहले वो भी पहुंच गई, लखनऊ मेल भी पहुंच गई,
ये सप्त क्रांति ये भी यहाँ से निकाल दी भाई। वाया कानपुर वाली गाड़ियों की लंका लगी पड़ी है। पूरा जो राजधानी गैंग है ना सुबह पहुँचता है जो दिल्ली, पूरा लेट चल रहा है। 4-4, 5-5 घंटे अभी जाने कितने पीछे पीछे ट्रेनें हैं। एक भी नहीं, हम सोच रहे थे शायद ऐसा हो कि अपनी ट्रेन और लेट होती तो राजधानी ओवरटेक करती, लेकिन अपनी ट्रेन ज़्यादा लेट हुई नहीं और राजधानी काफ़ी लेट चल रही है सारी। चलो लगभग 2 मिनट मात्र रुकने के बाद अभी गाज़ियाबाद से ट्रेन अपनी निकल रही है। ये सही है, ज़्यादा देर यहाँ नहीं रोका अपनी गाड़ी को। अब ये आ रही है बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस। लो भाई साहब, वापस से सप्त क्रांति को पकड़ लिया हम लोगों ने यहाँ पर, और यहाँ इसको हम लोग पैरेलल अभी ओवरटेक करने वाले हैं। ये जा रही है आनंद विहार के लिए, तो ये लाइन थोड़ी सी अलग हो जाती है। साहिबाबाद के बाद इसकी लाइन हो गई आनंद विहार की तरफ और हम लोग नई दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये काफ़ी स्लो आगे बढ़ रही है, तो इसको पैरेलल ओवरटेक मार रहे हैं यहाँ पर हम लोग। वहाँ से इंजन ही नहीं निकला उसका अभी तक। ये आ गया आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। वैसे एक चीज़ है कि इस ट्रेन में वॉशरूम्स वगैरह जो हैं वो बढ़िया मेंटेन्ड है। यहाँ पर देखो मिरर वगैरह भी साफ़ है, बेसिन वगैरह भी साफ़ है। पानी पूरी जर्नी के दौरान आया है। और ये जो कोच देख रहे हो ना, ये भी अलग ही है, मतलब इसका अंदर से देखो विनाइल कोटिंग ऐसी की हुई है। और ये राजधानी एक्सप्रेस वाले कोचेज़ हैं, तो मेंटेनेंस भी बढ़िया है, साफ़ सफाई की पूरी जर्नी में मेंटेन रहे हैं। तो अब अपनी ट्रेन पहुँच गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और सामने ये देखो ये लगी हुई है लखनऊ एसी सुपरफास्ट, लखनऊ नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट। कल इसकी आई शंटिंग चल रही थी जो अपन लखनऊ से निकले थे, और ये अभी भी अपन से बहुत पहले यहाँ पहुँच गई है, समझ लो। लखनऊ मेल तो पहुँची और ये तो उस टाइम प्लेटफॉर्म पे भी नहीं लगी थी जब हम लोग लखनऊ से निकल रहे थे। अपने निर्धारित समय से पूरे 4 घंटे 40 मिनट की देरी से अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे ये ट्रेन हमने बताया था एक्सटेंड हो गई थी, अभी ये भटिंडा तक जाती है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5:15 पर अराइवल है इस गोरखधाम एक्सप्रेस का नई दिल्ली पे, और 5:30 पर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। 15 मिनट का पूरा स्टॉप है यहाँ पर नई दिल्ली पे इस ट्रेन का, तो आराम से आप बोर्ड डिबोर्ड कर सकते हो इस रेलवे स्टेशन पे। वैसे प्लान तो था आगे तक जाने का, लेकिन ट्रेन इतना ज़्यादा डिले हो गई है ना, फिर वहाँ जाना फिर वहाँ से वापस लौटना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब रात को हमारी दूसरी ट्रेन है यहाँ से दिल्ली से। तो चलो यार, आज के इस ब्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। चलो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी को ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।